हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आवर्त संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा टॉपिक था आपका कि आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों का वर्ग संख्या का निर्धारण कैसे करें, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन वर्ग संख्या का निर्धारण। वर्ग संख्या का निर्धारण परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित नियम है, ठीक है। तो नियम हम अपना देखते हैं। यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, यानी एस कक्षा में प्रवेश करता है, तो अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का वर्ग संख्या होता है, ठीक है। चलिए जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नोट, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या को कितने पत्ती में निरूपित किया जाता है? तो 2 पत्ती में निरूपित किया जाता है। एक वर्ग संख्या, एक अंग्रेजी पत्ती, एक रोमन संख्या में, ठीक है। तो रोमन पत्ती और अंग्रेजी पत्ती में। यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे निम्नलिखित दिए हुए तत्वों के परमाणु का वर्ग संख्या बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया रूल में, कि यदि किसी तत्व के परमाणु विन्यास करने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षा में प्रवेश करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम यानी कक्षा एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या को क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर क्या आएगा? 1s2, 2s1, 2p6, 3s1। ये 3s1 जो है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वर्ग संख्या कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। आगे देखिए, मैग्नीशियम 1s2, 2s2 यानी 3p6 और 3s2, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये वर्ग संख्या 2 से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वर्ग संख्या 1 होगा, ठीक है। चलिए रूल दूसरा देखिए, यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करता है तो उस तत्व का वर्ग संख्या निम्नलिखित सूत्र के आधार पर ज्ञात की जाती है। यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करता है तो उस तत्व का वर्ग संख्या निम्नलिखित सूत्र के आधार पर ज्ञात की जाती है। जैसे वर्ग संख्या, उसके करेंगे वर्ग संख्या इक्वल टू क्या होगा? 12 प्लस में अंतिम p उपकक्षा में क्या उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित दिए हुए तत्व का वर्ग संख्या का निर्धारण बताओ। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ऑक्सीजन के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? p उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 4 है, ठीक है। तो पहले 12 प्लस में 4 करेंगे इक्वल टू 16 हो जाएगा। आगे देखिए, n में, तो n का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। तो वर्ग संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 प्लस में p उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 12 3 15, ठीक है। आगे देखिए, F यानी 9 है, तो इसको कैसे करेंगे? यानी फ्लोरीन है ये, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p5। तो वर्ग संख्या कैसे क्या करेंगे? 12 प्लस में 5 इक्वल टू क्या होगा? 17, ठीक है। उसी प्रकार एल्युमिनियम में देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p1। तो 12 प्लस में 1 करेंगे 13। क्यों 1 करेंगे? क्योंकि p उपकक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 12 ये सूत्र है, ठीक है। 12 प्लस में p उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 13 वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है रूल थर्ड है, यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन d में प्रवेश करता है,
यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित सूत्र के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं। बग संख्या को भी निर्धारण परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित नियम है। जैसे यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है तो अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का बग संख्या होता है। ये तो हमने कर लिया है ना, ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। फिर बीच में कहाँ से आया, हाँ ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, एक मिनट। तो हमारा रूल थर्ड है कि यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित सूत्र के आधार पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये सूत्र क्या है हम देखते हैं। ठीक है, ये तो पीछे वाला है, इसको कट करते हैं। तो इसके लिए आप, हमारा सूत्र है बग संख्या बराबर 2+ में अंतिम डी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की संख्या। ठीक है, जैसे निम्नलिखित दिए हुए तत्वों का बग संख्या निर्धारित कीजिए। जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, और वैंडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। जैसे 21 है स्कैंडियम। स्कैंडियम की बग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो बग संख्या क्या है, तो इसके लिए हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, तो बग संख्या इक्वल टू क्या होगा, तो 2+ में डी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2+ में 1, ठीक है, यानी 3। इसी प्रकार नेक्स्ट है टाइटेनियम है, इसका भी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 2 है, तो 2 + 2 = 4। उसी प्रकार वैंडियम करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जब विन्यास करेंगे तो डी में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + में 3 = 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो 2+ में डी में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे, तो 2+ में 5 = 7 होगा। ठीक है, उसी पर क्रोमियम है, तो यहाँ पर देखेंगे डी में कितने हैं, 5 है, क्या है, एक मिनट। अगर डी में 5 रहेगा, अच्छा जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 18 2 20 20 4 24, यहाँ पर 2 ना होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 6 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रोमन पत्ती में तत्वों का वर्ग संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, इसका हम डिस्कस करते हैं। जैसे रोमन पत्ती में वर्ग को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा गया है, उपवर्ग ए एंड उपवर्ग बी। ठीक है, इस इंग्लिश में सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। ठीक है, आगे देखिए, उपवर्ग ए यदि किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकक्षा में प्रवेश करता है तो अपेक्षित तत्व के परमाणु उपवर्ग ए के अंतर्गत आता है। जैसे एस या पी उपकक्षा में जब प्रवेश करेगा तो क्या आएगा, उपवर्ग ए के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपवर्ग बी, यदि तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ उपकक्षा में प्रवेश करता है तो तत्वों के परमाणु को उपवर्ग बी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अब रूल हम 1 पढ़ते हैं इसमें। यदि किसी तत्व के परमाणु का विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो रोमन पत्ती में उसकी वर्ग संख्या अंतिम एस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जिससे ए जोड़ दी जाती है। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, जैसे निम्नलिखित दिए हुए तत्वों के वर्ग का रोमन पत्ती में कैसे निर्धारण करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन दिया है, ठीक है, बेरिलियम दिया है और
कैल्शियम लिथियम दिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन करेंगे तो 1s1, ये क्या है, एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक में, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब इसके लिए हम आवर्त संख्या क्या करेंगे, आवर्त संख्या ये वाला होता है आपका 1, ठीक है। वर्ग संख्या क्या करेंगे, वर्ग संख्या क्या करेंगे, तो वर्ग संख्या 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है तो ये वर्ग संख्या 1 हो गया, और इसको हम इस कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो क्या करेंगे, 1a लगा देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार बेरिलियम का देखिए, यहाँ पर 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस में है तो इस ब्लॉक का है। आवर्त संख्या क्या होता है, ये लेफ्ट वाला होता है तो आवर्त संख्या 2 हो गया। वर्ग संख्या क्या होता है, तो वर्ग संख्या ये 2 उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, ये आपके 2 वर्ग में हो गया, और इसको रोमन संख्या में 2 लिख कर ये लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कैल्शियम में भी, यहाँ आवर्त संख्या तो इस ब्लॉक में जा रहा है तो इस ब्लॉक हो गया, आवर्त संख्या क्या होगा 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतिम इस उपकक्षा से पहले क्या है 4 है तो इसको हम आवर्त संख्या बोलते हैं। वर्ग संख्या क्या करेंगे, तो वर्ग संख्या 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिखेंगे, वर्ग हो गया, और रोमन अंक में इसके 2 लिखकर ए जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए लिथियम, इसका करेंगे 1s2 2s1, तो समझ के जाएंगे आप, इस ब्लॉक में है, आवर्त संख्या 2 है, ठीक है, और वर्ग 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित दिए हुए सूत्र के आधार पर रोमन पद्धति में वर्ग संख्या का निर्धारण किया जाता है। जैसे वर्ग संख्या 2+ में अंतिम उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका होता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे निम्नलिखित दिए हुए तत्वों को परमाणु संख्या, ब्लॉक, आवर्त संख्या एवं दोनों पद्धति में वर्ग संख्या का निर्धारण बताएं, ठीक है। पी ब्लॉक आवर्त संख्या इक्वल टू 2, आवर्त संख्या जैसे यहाँ पर देखिए आप, पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर पी ब्लॉक में है, पी में जा रहा है तो क्लियर है, ठीक है। और आवर्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आवर्त संख्या ये साइड वाला आवर्त संख्या होता है 2, ठीक है। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्ग संख्या हमको मालूम था कि 12 प्लस में 4 करते थे, ठीक है, तो 16, ठीक है, 12 प्लस में 4 16, तो 16 यहाँ पर हो गया आपका वर्ग संख्या। और उसके बाद ये 6a कैसे लिखेंगे, 6a कैसे लिखेंगे, तो 10 प्लस में 6 16, यानी 6a कर देंगे, रोमन संख्या में 6 लिखेंगे और a कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ बताया गया है कि नहीं तो ऐसे, नहीं तो 2 प्लस में अंतिम उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 जैसे 2 आपके 2 पहले से हम कर दे रहे हैं, कहाँ है, यहाँ पर है आपका 2 प्लस में पी में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ए लगा देंगे, ठीक है, इसमें ये लगाना है। उसी प्रकार नाइट्रोजन में भी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 है तो 2 3 5 से कर देंगे। और ये 15 कैसे हुआ है, क्योंकि 12 + 3 15 हुआ है, ठीक है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, आप करके समझिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट देखिए, यदि विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करते हैं तो निम्नलिखित वर्ग संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे वर्ग संख्या इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस में अंतिम डी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू बी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि दिए हुए तत्वों के परमाणु ब्लॉक और संख्या हम वर्ग संख्या के निर्धारण ज्ञात करें। जैसे स्कैंडियम है, ठीक है, तो स्कैंडियम में करेंगे तो डी में क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस मालूम है आपको क्या, डी ब्लॉक में और संख्या, इसके कैसे ज्ञात करते हैं, और संख्या 3 है ना ये, ठीक है, 3 और प्लस में 1 करेंगे, ठीक है, 4, ठीक है। वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्ग संख्या 2 प्लस में डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, या 3a से 3b बोलेंगे, ठीक है, ए नहीं बी इसमें बोलेंगे, ठीक है।
उसी प्रकार यहाँ पर भी है, और संख्या ये 3 है तो +1 कर देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए वर्ग संख्या में 2 प्लस में ये 2 जोड़ेंगे यानी 4, 4b लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हाँ, तो हमने यहाँ तक कर रखे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जैसे टाइटेनियम है तो यहाँ पर देखिए आप कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 है, इसमें ये तो हमने कर रखे हैं। ठीक है, और चलिए वैंडियम कर देख लेते हैं। ठीक है, वैंडियम जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम, ये अंतिम है। ठीक है, अंतिम उपकक्षा है तो इसमें देखेंगे डी ब्लॉक में है। ठीक है, और संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो 3 है 3 + 1, ठीक है, 4 हो जाएगा। वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, 2 प्लस में जो ऊपर वाला है 3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 5 यानी 5, ओह इसको लिखेंगे 5b। ठीक है, 5b। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जो भी होगा इससे आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।